हेलो दोस्तों, हैप्पीनेस होम 7 चैनल में आपका स्वागत है। मैं फैमिली लवर डीजे आज आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कथा एक बहुत ही सुंदर कथा है जो कि आधारित है भक्ति ही शक्ति है पर। यह कथा छाया नाम की लड़की की है। छाया बचपन से ही शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी। वो रोजाना शिव जी के मंदिर आया जाया करती थी। चाहे उसे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो या कितनी ही तबीयत खराब क्यों ना हो, वो शिव जी के मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ती थी। परंतु वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, एक दिन उसने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। तो पुजारी जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो, मंदिर क्यों नहीं आया करोगी, कोई बात हुई है क्या? तभी छाया ने बोला कि पुजारी जी, मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बातें करते हैं, कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है और कुछ पूजा के नाम पर पाखंड व दिखावा ज्यादा करते हैं। इस बात को सुनकर पुजारी जी कुछ समय तक चुप रहे और थोड़ी देर बाद विचार करके बोले, ठीक है छाया बेटी, जैसा आपको अच्छा लगे आप करो, परंतु क्या आप अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले मेरा एक कार्य कर सकती हो? तो छाया ने बोला, हाँ पुजारी जी अवश्य, आप बताइए करना क्या है? तो पुजारी जी ने कहा, बेटा एक लोटे में जल भर लो और मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाओ, परंतु इसके पीछे एक शर्त है। तो छाया ने पूछा, पुजारी जी शर्त क्या है? कि लोटे का जल गिरना नहीं चाहिए। तो छाया बोली, ठीक है पुजारी जी, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर पश्चात छाया ने ऐसा कर दिखाया। उसने मंदिर परिसर के 2 चक्कर पूरे कर लिए और जल भी नहीं गिरने दिया। तभी पुजारी जी ने पूछा, बेटा अब मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, उनके जवाब देना। तो छाया ने बोला, ठीक है पुजारी जी पूछो। क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा, या फिर आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा हो, या किसी को पाखंड व दिखावा करते ही देखा हो? तो छाया ने बोला, नहीं पुजारी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो फिर पुजारी जी बोले, जब आप अपनी परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान लोटे पर था कि इसमें से जल ना गिर जाए, इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। बेटी ठीक इसी प्रकार जब भी तुम मंदिर आया करो तो अपना ध्यान परम पिता परमात्मा शिव जी में ही लगाया करो, फिर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस शिव जी ही दिखाई देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी प्रकार जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है, यह पता है? ना भगवान, ना ग्रह नक्षत्र, ना भाग्य, ना रिश्तेदार और ना ही पड़ोसी। जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपका सर दर्द फालतू विचार का परिणाम, पेट दर्द गलत खाने का परिणाम, इसी प्रकार आपका कर्ज जरूरत से ज्यादा खर्चे करने का परिणाम, आपका दुर्बल होना, मोटा होना या बीमार होना, शरीर गलत व जीवन शैली का परिणाम, आपके कोर्ट केस आपके अहंकार का परिणाम, आपके जो फालतू विवाद वो ज्यादा व व्यर्थ बोलने का परिणाम। उपरोक्त कारणों के अलावा सैकड़ों कारण हैं और बेवजह दोषारोपण दूसरों पर हम करते हैं। इसमें ईश्वर व किसी और का कोई दोष नहीं है। अगर हम इन कष्टों के कारणों पर बारीकी से विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि हर परेशानी व हर दुख का कारण हम खुद ही हैं। अगर हम चाहें तो हम प्रसन्न रह सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय हमें लेना होता है कि हमें दूसरों को खुश रखना है या उन्हें दुखी करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा खुश रहो और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। तो मैं फैमिली लवर डीजे मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।